गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग फिर से प्रथमा पाठा वार्तालापा को देखेंगे। वार्तालापा में हम लोगों ने फर्स्ट नंबर पे देखा था मित्रस्य परिचया, मित्र का परिचय। यहाँ हम लोगों ने देखा था विभव और सरोवर ये दोनों बातचीत करते हैं। तो विभव और सरोवर के बीच में बातचीत होता है कि आपका क्या नाम है, आपका प्रिय विषय क्या है, आप कहाँ जा रहे हैं। विभव बोलता है बस्तर की सुंदरता को देखने के लिए जा रहा हूँ। और बस्तर में बहुत से दर्शनीय स्थल हैं, इन सब के बारे में चर्चा हुई थी। उसके बाद सेकंड नंबर पे हम लोगों ने पढ़ा था कक्षायाम छात्राणाम संभाषणम, कक्षा में छात्रों की बातचीत। इसमें हम लोगों ने वसीम और नदीम के बीच में जो बातचीत चल रही थी उसको हम लोगों ने देखा था। इसमें वसीम और नदीम ये दोनों बातचीत के दौरान ये पूछते हैं कि तुम क्या कर रहे हो। तो नदीम बोलता है मैं संस्कृत पढ़ रहा हूँ। कल शाम को आप कहाँ मिलोगे। आप जसपुर जाओगे, परसों आओगे। आज मेरे घर आओ, हम दोनों अच्छे से पढ़ेंगे। यही सब के विषय में बातचीत हुआ था। फिर थर्ड नंबर पे देखेंगे गुरु शिष्यो संवाद, गुरु और शिष्य में बातचीत। यहाँ हम लोगों ने गुरु और शिष्य ये दोनों बातचीत करते हुए बोलते हैं कि आपका क्या नाम है, आप कहाँ से आ रहे हो, आपके पिता का क्या नाम है, आप कौन से कक्षा में पढ़ते हो। फिर 4 नंबर पे देखेंगे उद्याने वार्तालापा, बगीचे में बातचीत। इसमें हम लोगों ने देखा था रणवीर और रणधीर ये दोनों बातचीत करते हैं। यहाँ भी इन्होंने कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो। यही सब के बारे में इन लोगों ने चर्चा किया था। फिर 6 नंबर में 4 हो गया। उसके बाद 5 नंबर पे हम लोगों ने देखा पर्यावरण से रक्षणम, पर्यावरण की सुरक्षा। आज सचमुच में पर्यावरण की रक्षा करना अति आवश्यक है। तो यहाँ बातचीत हुआ था पूजा और प्रिया के बीच में। यहाँ पर पूजा और प्रिया बोलते हैं कि तुम क्या देखती हो, इन पेड़ों को देखती हो। यही सब के बारे में बातचीत हो रहा है। इन पेड़ों को कौन लगाया। तो प्रिया बोलती हमारे पूर्वजों ने लगाया। क्या तुम फल खाना चाहती हो। तो प्रिया बोलती हाँ, तो तुम भी एक पौधा लगाओ। फिर हम लोगों ने आगे देखा था 6 नंबर पे क्रीड़ा विषये संभाषणम। क्रीड़ा विषये संभाषणम में प्रवर और प्रखर ये दोनों बातचीत करते हैं। तो इसमें देखते हैं हम लोगों ने कि प्रवर प्रखर से पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, काहे जा रहे हो। तो वो बताता है कि मैं खेलने जा रहा हूँ। फिर 7 नंबर पे हम लोगों ने 7 में हम पढ़ेंगे माता पुत्रियों संभाषणम, माता और पुत्र के बीच में बातचीत।
तो यहाँ देखेंगे हम, माता बोलती है मोहित से, मोहित किम करोसि त्वम। मोहित किम मतलब क्या, करोसि कर रहे हो, त्वम तुम। हे मोहित तुम क्या कर रहे हो। तो पुत्र बोलता है संस्कृतम पठामि माता। माता मैं संस्कृत पढ़ रहा हूँ। फिर माता बोलती है त्वया भोजनम कृतम किम। त्वया मतलब होता है तुमने, भोजनम का भोजन, कृतम किया, किम क्या तुमने भोजन किया। तो पुत्र बोलता है आम, हाँ। आम का मतलब होता है हाँ या ठीक है, तो यहाँ उसका आंसर होगा हाँ। फिर माता बोलती है आपणम गच्छासि किम। आपणम मतलब होता है बाजार, गच्छसी मतलब होता है जा रहे हो, किम मतलब क्या तुम बाजार जा रहे हो। तो पुत्र बोलता है माता शीघ्रम गच्छामि किम आनयानि ततः। माता शीघ्रम गच्छामि, शीघ्रम का शीघ्र, गच्छामि जा रहा हूँ। हे माँ मैं शीघ्र जा रहा हूँ। किम मतलब होता है क्या, आनयानि ले आऊँगा, तथा वहाँ से क्या ले आऊँगा। फिर हम लोग 8 नंबर में देखेंगे नगर भ्रमणम। नगर भ्रमणम में हम देखेंगे, नगर मतलब होता है शहर, भ्रमणम मतलब भ्रमण करना, घूमना। यहाँ पराग और भूपेश ये दोनों बातचीत कर रहे हैं। पराग और भूपेश के बीच में नगर भ्रमण के बारे में बातचीत कर रहे हैं। तो यहाँ पराग बोलता है भूपेश त्वं भ्रमणाय कुत्र गमिष्यसि। हे भूपेश त्वं मतलब तुम, भ्रमणाय घूमने के लिए, कुत्र कहाँ, गमिष्यसि जाओगे। पराग भूपेश से बोलता है हे भूपेश तुम घूमने के लिए या भ्रमण करने के लिए कहाँ जाओगे। भूपेश बोलता है कोरबानगरम प्रति गमिष्यामि। कोरबानगरम कोरबानगर, गमिष्यामि जाऊँगा, कोरबानगर जाऊँगा। पराग बोलता है कदा मतलब होता है कब, गमिष्यसि जाओगे। पराग बोलता है कब जाओगे भूपेश। फिर भूपेश क्या बोलता है ग्रीष्मावकाशे अहम गमिष्यामि। ग्रीष्म अवकाश में अहम मतलब मैं, गमिष्यामि जाऊँगा, मैं ग्रीष्म अवकाश में जाऊँगा। पराग बोलता है केन यानेन। केन किस, यानेन वाहन से। पूछता है कि तुम कौन से यान से या वाहन से जाओगे। भूपेश बोलता है रेल यानेन, रेलगाड़ी से। वो रेलगाड़ी से कोरबा जाएगा। तो बोल रहा है कि मैं रेलगाड़ी से। फिर आगे देखेंगे पराग कोरबानगरम किमर्थम प्रसिद्धम। कोरबानगरम कोरबानगर, किमर्थम
क्यों? प्रसिद्धम प्रसिद्ध है। कोरबा नगर क्यों प्रसिद्ध है? भूपेश भूपेश बताता है अत्र राष्ट्रीय ताप विद्युत केंद्रम अस्ति अतएव प्रसिद्धम। अत्र मतलब यहाँ, राष्ट्रीय ताप विद्युत केंद्रम अस्ति, यहाँ राष्ट्रीय ताप विद्युत केंद्र है। कोरबा में राष्ट्रीय ताप विद्युत केंद्र है। अतएव प्रसिद्धम, अतएव इसलिए प्रसिद्धम प्रसिद्ध है। इस लाइन को फिर से देखेंगे। यहाँ राष्ट्रीय ताप विद्युत केंद्र है इसलिए प्रसिद्ध है। फिर 9 नंबर देखेंगे। वैद्य रोगी संभाषणम, वैद्य और रोगी के बीच में बातचीत। तो यहाँ वैद्य क्या बोलते हैं देखेंगे। वैद्य भो मुकुल त्वम कथम असि, हे मुकुल, त्वम मतलब तुम, कथम मतलब कैसे, असि मतलब हो। हे मुकुल तुम कैसे हो। रोगी बोलता है अहम कुशली नास्ति, अहम मतलब मैं, कुशली मतलब कुशल से, नास्ति नहीं सॉरी नास्मि नहीं हूँ, मैं कुशल से नहीं हूँ। वैद्य किम अभवत, किम मतलब क्या, अभवत मतलब हुआ, क्या हुआ। रोगी ज्वरेण पीड़ितो अस्मि, रोगी बोलता है ज्वरेण बुखार से, पीड़ितो अस्मि पीड़ित हूँ। वैद्य अहम तु त्वाम जौरोषधिम दास्यामि, अहम मतलब मैं, तू का मतलब होता है तो, त्वाम तुमको, मैं तो तुमको, ज्वरोषधिम बुखार की दवा, दास्यामि दूंगा, मैं तो तुमको बुखार की दवा दूंगा। रोगी बोलता है धन्यवाद महोदय, धन्यवाद महोदय। फिर हम लोग 10 नंबर पे देखेंगे। संस्कृत व्याकरण विषये वार्तालाप, संस्कृत व्याकरण के विषय में बातचीत। यहाँ मणिका और भारती ये दोनों बातचीत करते हैं। मणिका बोलती है त्वम किम पठसी, त्वम मतलब तुम, किम मतलब क्या, पठसी पढ़ती हो। मणिका बोलती है तुम क्या पढ़ती हो। भारती अहम संस्कृतम पठामि, अहम मतलब मैं, संस्कृतम का संस्कृत, पठामि पढ़ती हूँ, मैं संस्कृत पढ़ती हूँ। मणिका फिर मणिका क्वेश्चन पूछती है भारती से संस्कृतस्य का अध्याय, मणिका पूछती है संस्कृतस्य का अध्याय, संस्कृतस्य संस्कृत का मतलब कौन सा, अध्याय अध्याय, संस्कृत का कौन सा अध्याय। फिर भारती बताती है केवलम व्याकरणम एव, केवलम केवल, व्याकरणम व्याकरण, एव मतलब ही, केवल व्याकरण ही। फिर मणिका बोलती है व्याकरणे एव त्यो रुचि, व्याकरणे व्याकरण में, एव मतलब ही, तव मतलब तुम्हारी, रुचि का रुचि हो जाएगा, इच्छा जिसको हम लोग बोलते हैं। व्याकरण में ही तुम्हारी रुचि है। फिर भारती बोलती है व्याकरणम तु मह्यम अतीव रोचते, व्याकरणम व्याकरण, तू का तो, मह्यम मुझे, अतीव मतलब
बहुत अच्छा, रोचते लगता है। व्याकरण तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर यहाँ देखेंगे मणिका, फिर मणिका क्वेश्चन पूछती है, व्याकरणं तु भाषाया आधारभूतं भवति। बोलती है व्याकरणम का हो जाएगा व्याकरण, तू का तो, भाषाया भाषा का, आधारभूतम आधार, भवति मतलब होता है। मणिका बोलती है व्याकरण तो भाषा का आधार होता है। फिर भारती बोलती है तुम सत्यम कथयसि। त्वम मतलब तुम, सत्यम सत्य, कथयसि कहती हो। भारती बोलती है तुम सत्य कहती हो। फिर मणिका बोलती है अधुना अहम चलितुम इच्छामि। अधुना मतलब होता है अब, अहम मतलब मैं, चलितुम चलना, इच्छामि चाहती हूँ। मणिका बोलती है अब मैं चलना चाहती हूँ या अब मैं जाना चाहती हूँ, बोल रही है। फिर भारती बोलती है उपविश पेयम पीत्वा गच्छ। उपविश मतलब बैठो, पेयम पेय पीने का पदार्थ, जैसे आप लोग चाय कॉफ़ी पानी कुछ भी बोल सकते हैं। पीत्वा पीकर, गच्छ मतलब जाओ, बैठो तुम पेय पीकर जाओ। मणिका बोलती है क्षम्यताम इदानीं गच्छामि। मणिका बोलती है क्षम्यताम क्षमा चाहती हूँ, इदानीं अब, गच्छामि मैं जा रही हूँ। क्षम्यताम क्षमा चाहती हूँ, अब मैं जा रही हूँ। यहाँ संस्कृत विषय के बारे में बातचीत होगा। इसके बाद में इधर हम लोग देखेंगे, यहाँ अभ्यासा दिया है, यहाँ अभ्यासा है, यहाँ कठिन शब्दों का अर्थ दिया है यहीं पर, जिसे आप लोग देख सकते हैं। फिर यहाँ अभ्यासा दिया है, यहाँ फर्स्ट नंबर पे दिया है संस्कृत भाषा उत्तरत। संस्कृत भाषा में उत्तर देना है। तो फर्स्ट नंबर पे यहाँ दिया है विभवकं प्रपातम द्रष्टुम इच्छति। ख नंबर पे दिया है रणधीराय किम रोचते। रणधीर को क्या पसंद है। फिर यहाँ थर्ड नंबर पे दिया है अस्माकं कर्तव्यम किम, हमारा क्या कर्तव्य है। इसका आंसर हम लोगों को संस्कृत में लिखना है। फिर घ नंबर पे दिया है कोरबा नगरम किमर्थम प्रसिद्धम, कोरबा नगर क्यों प्रसिद्ध है। इसका आंसर भी संस्कृत में लिखना है। बुक में जो हम लोगों ने पढ़ा है उसी के बीच में ये आंसर दिया गया है। फिर ड़ नंबर पे दिया है भारतीय किम अति रोचते, भारती को क्या बहुत अच्छा लगता है। तो ये एक एक लाइन का आंसर है और जो हम लोगों ने पढ़ा उसी के बारे में यहाँ पूछा गया है। तो इसका आंसर हम लोग इस लेसन में भी पढ़े हैं, तो उसको हम लोगों को लिखना है। तो होमवर्क में यही क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को लिखना है। ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को लिख करके उसको याद भी करना है। ये एक एक लाइन का आंसर है लेकिन इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग आगे
देखेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे आप लोग।